वो पहली लटकती नींबू मिर्ची। सर्दियों की एक धुंधली सुबह बनारस के पुराने मोहल्ले कश्मीरी टोला में एक बूढ़ा तांत्रिक भैरवनाथ किसी दुकान के बाहर एक नींबू और 7 हरी मिर्चों की माला लटकाता दिखा। सब लोग यही मानते थे कि ये बुरी नज़र से बचाने वाला टोना है, मगर कोई नहीं जानता था कि यह नींबू मिर्ची असल में एक बांध है, एक राक्षसी आत्मा को बांधने का तांत्रिक उपाय। रवि, एक 24 साल का लड़का जो हाल ही में दिल्ली से पढ़ाई पूरी करके बनारस वापस लौटा था, वो भैरवनाथ को देखकर हंस पड़ा। बाबा, ये नींबू मिर्ची अब कौन मानता है, ये तो बस पुराने टाइम की बातें हैं। भैरवनाथ की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। बेटा, जिसे तू मजाक समझ रहा है वो कभी तेरी सांसों की कीमत वसूल कर लेगा। रवि ने बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन उसी रात जब वो अपने पुराने हवेली नुमा घर में पहुंचा तो घर के बाहर लटकती नींबू मिर्ची की माला जली हुई मिली। जमीन पर नींबू काला पड़ चुका था और मिर्चियां खुद ब खुद हिल रही थीं, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। उस रात पहली बार रवि ने अपने कमरे में किसी के सांस लेने की आवाज़ें सुनी। जब उसने मोबाइल का टॉर्च जलाया तो सामने की दीवार पर ताज़ा खून से लिखा दिखा, मुझे बाहर क्यों निकाला। रवि चौंक गया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी खिड़की अपने आप खुल गई और एक काले साए ने उस पर झपट्टा मारा। रवि बेहोश हो गया। सुबह उसकी माँ ने उसे फर्श पर बेसुध पाया। सबको लगा रवि को बुखार है, मगर उसकी आंखें लाल थीं और होंठों से बार बार वही शब्द निकल रहे थे, नींबू मिर्ची वापस लटकाओ। भैरवनाथ ने रवि को देखकर दूर से ही पहचान लिया। शाप जाग चुका है, तुमने जो माला हटाई वो उस आत्मा की बेड़ियां थीं। रवि की माँ शकुंतला हाथ जोड़कर बोली, बाबा, हमारी मदद करो। मेरा बेटा रात रात भर नींद में चलने लगता है और अब तो हमारे घर की दीवारों से भी खून रिसने लगा है। भैरवनाथ सब समझ गया। उसने घर में तांत्रिक प्रवेश करने से पहले नींबू मिर्ची की 3 मालाएं बनाई और दरवाजे, खिड़की और पूजा घर के ऊपर टांगी। फिर उसने एक तंत्र मंडल बनाया, काले धागों, सिंदूर, राख और गंगा जल से। यह आत्मा कोई सामान्य नहीं बल्कि कालिका बली है, एक तांत्रिक स्त्री जो मरने से पहले 100 लोगों का खून पी चुकी थी। उसे 1975 में इसी हवेली में भस्म किया गया था। उस समय उसकी आत्मा को इस माला से बांधा गया था और अब तुमने उसे आज़ाद कर दिया है। रवि के चेहरे पर अब कभी कभी वो औरत की शक्ल दिखने लगती थी, लंबे बाल, काले होंठ और खून से सनी साड़ी। उसका शरीर तैरता हुआ हवा में घूमता और फिर अचानक गायब हो जाता। भैरवनाथ ने एक तांत्रिक हवन की तैयारी शुरू की। हमें एक बलिदान देना होगा, नींबू मिर्ची की माला से उसकी आत्मा को दोबारा बांधने के लिए। कैसा बलिदान? शकुंतला घबरा गई। एक जीवित मनुष्य का डर, सबसे गहरा भय। अगर रवि का सबसे बड़ा डर उसे दिखाया जाए तो आत्मा उसे छोड़ सकती है। रवि का सबसे बड़ा डर था अपने पिता की मौत, जो उसने खुद अपनी आंखों से देखी थी और आज तक उसे भूल नहीं पाया था। भैरवनाथ ने उसकी चेतना में प्रवेश किया। उसने रवि को फिर उसी दिन में वापस पहुंचा दिया जब उसके पिता की ट्रेन से कटकर मौत हुई थी। रवि चीखते हुए उठा। उसके डर की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि कमरा हिलने लगा और उसी क्षण भैरवनाथ ने हवन में नींबू मिर्ची डालकर मंत्र पढ़े, एयुम कालिके दुर्गे रक्त प्रिय स्वाहा। एक भयानक चीख गूंजती है। हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं, मगर आत्मा अब भी पूरी तरह मुक्त नहीं होती। रवि अब पहले से शांत दिखता है, पर उसकी आंखों में अब भी डर बसा है। तभी एक रात भैरवनाथ को सपना आता है जिसमें कालिका बलि उसे चुनौती दे रही होती है। तूने मुझे अधूरा बांधा भैरवनाथ, अब मैं तेरे शिष्य को ले जाऊंगी। भैरवनाथ समझ गया, अब सिर्फ एक तरीका बचा है, नवग्रह नींबू मिर्ची यंत्र। इसमें 9 नींबू और 27 मिर्चियाँ होती हैं जो विशेष तांत्रिक विधि से तैयार की जाती हैं। इसके लिए 9 घंटे का हवन, 108 बार महामंत्र और एक शव साधना आवश्यक होती है। भैरवनाथ ने एक वीरान श्मशान में शव साधना शुरू की। रात के 3 बजे जब चारों ओर सन्नाटा और लाशों की दुर्गंध फैली थी, तभी काले साए ने हमला किया। उसने भैरवनाथ के सीने पर पंजा मारा। भैरवनाथ लहूलुहान हो गया, पर उसने हार नहीं मानी।
उसने अंतिम मंत्र पढ़ा, नींबू मिर्ची रक्षा कवचम कालिका बलि बंधनम। तभी वह नवग्रह माला तेजी से जलने लगी और उसकी अग्नि ने आत्मा को घेर लिया। एक तेज विस्फोट हुआ और आत्मा चीखते हुए माला में समा गई। भैरवनाथ जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में जान नहीं थी, मगर चेहरा शांत था। रवि ने माला को अपने घर के मुख्य द्वार पर फिर से लटका दिया। अब भी वो माला वहीं लटकती है, पुरानी, सूखी, पर उसकी मिर्चियां अब भी हिलती हैं जब कोई पास से गुजरता है, और हर बार जब कोई कहता है नींबू मिर्ची से कुछ नहीं होता, माला खुद खुद एक हल्की सी चीख छोड़ती है।